नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे कक्षा 10वीं के बच्चों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देख रहे हैं तृतीयः पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। अर्थात व्यायाम सर्वदा मतलब हमेशा और पथ्य मतलब सही रास्ता होता है। व्यायाम करना हमेशा अच्छा होता है। हम व्यायाम कर रहे हैं इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना देखते हैं। तो यह पाठ जो है सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें मतलब 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए मतलब व्यायाम किसे कहते हैं बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। और व्यायाम से शरीर के अंदर सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है ये बताए हैं। तो चलिए देखते हैं ये 11 श्लोक। इससे पहले एक बार श्लोकों को हम अच्छे स्वर में गाते हैं। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। शरीरयासजननं कर्म व्यायामसन्नितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्ततः। शरीर उपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं वृजा। श्रमक्लमपिपासा उष्ण शीतादीनां सहिष्णुता। आरोग्यं चापि परमं व्यायामात् उपाजयते। न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्य अपकर्षणं। न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्ति अरयो बलात्। न चैनं सहसाक्रम्य जरासम अधिरोहति। स्थिरीभवति मांसं च व्यायाम अभिरतस्य च। व्यायामस्विन्न गात्रस्य पदभ्याम् उदवर्तितस्य च। व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः। वयोरूपगुणैः हीनम् अपि कुर्यात् सुदर्शनम्। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम् अपि भोजनं। विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां। स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। सर्वेषु ऋतुषु अहरः पुंभिरात्महितैषिभिः। बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। हृदिस्थानस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते। व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद्बलार्धस्य लक्षणं। वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। वेरी गुड। जिस प्रकार इस स्वरों को गाया है इसको बार बार सुनिए, आप दोहराइए, जिससे आपको भी ऐसे सुन सुनकर गाओगे तो इस प्रकार आप भी गा सकते हो और ये काफी अच्छा लगेगा। तो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला श्लोक है शरीर आयासजनं कर्मं व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृतनीयात् समन्ततः। अब देखते हैं अन्वय। अन्वय से हमें जल्दी समझ में आता है और ये अन्वय हमें एग्जाम में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है। शरीर आयासजनम कर्मम व्यायामम संगीतम। अर्थात शरीर आयासजनम, आयास मतलब होता है परिश्रम और सजनम मतलब जन्म लिया हुआ। शरीर को परिश्रम देने वाला या परिश्रम जन्य व्यायाम संगीतम कर्म, उस कर्म को व्यायाम कहते हैं। जिस कर्म की वजह से शरीर को परिश्रम होता है उस कर्म को व्यायाम कहते हैं। तत्कृत्वा तो समन्ततः, समन्ततः मतलब पूरे रूप से, तत्कृत्वा उसे कर कर तो पूरे रूप से, सुखम देहम विमृतम नियात अपने सुखी देह को विमृतम नियात मतलब मालिश करनी चाहिए।
समझ में आया कि शरीर को परिश्रम देने वाला कर्म जो है उसे व्यायाम कहते हैं। उसे कर कर अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। चलिए अर्थ देखते हैं। शरीर का श्रमजन्य कर्म व्यायाम कहा जाता है। उसको करके पूरी तरह से सुखी देह की मालिश करनी चाहिए। पहले श्लोक में हमें व्यायाम की संज्ञा बताई। जो परिश्रम शरीर को परिश्रम देता है, श्रम निर्माण करता है, वो होता है व्यायाम। तो चलिए आगे दूसरे में क्या बताया है। शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविवक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्य स्थिरत्वम लाघवम मृजा। अर्थात यहाँ पे अभी पहले हमने देखा व्यायाम क्या होता है, अब उसके फायदे बताए हैं। देखते हैं अन्वय के हिसाब से। शरीरोपचय, शरीरोपचय मतलब वृद्धि, शरीर में वृद्धि, शरीर की वृद्धि। कांति ही गात्राणाम, गात्र मतलब होता है शरीर और कांति मतलब चमक। शरीर की वृद्धि होती है, आपके शरीर पर चमक आती है। सुविभक्तता, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है आपका। दीप्ताग्नित्वम, और आपके शरीर में जो दीप्ताग्नि है, वो जो दीप्ताग्नि को क्या करता है, पाचन शक्ति। दीप्ताग्नि मतलब होता है जठर अग्नि का प्रदीप्त होना, अर्थात भूख लगना। जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है, मतलब भूख लगने लग जाती है उसकी वजह से। और शरीर में से 3 गुण दूर होते हैं। कौन से? आलस्यम, आपका आलस निकल जाता है। स्थिरत्वम, आपके शरीर को स्थिरत्व आती है, दृढ़ता आती है, आपका शरीर मजबूत बन जाता है। लाघवम, आपका शरीर आपको हल्का फील होता है, काफी एनर्जेटिक लगता है। और मृजा, आपका शरीर स्वच्छ हो जाता है, सुंदर दिखाई देता है। समझ में आया? तो देखते हैं इसका अर्थ बताया है। व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की कांति बढ़ती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, पाचन शक्ति की वृद्धि होती है, आलस्यहीनता हो जाती है, मतलब स्फूर्ति आती है आपके अंदर, दृढ़ता होती है, शरीर मजबूत बन जाता है, हल्कापन हो जाता है और तीनों दोषों की शुद्धि हो जाती है। इन तीनों दोषों से आपका शरीर स्वच्छ हो जाता है। आया समझ में? अगला श्लोक है तीसरा। इस श्लोक में क्या बताया था? पहले में संज्ञा मतलब व्याख्या बताई थी, दूसरे में उसका फायदा। तीसरे में श्रम क्लम पिपासा उष्ण शीतादिनाम सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामात् उपाजायते। मतलब श्रम क्लम पिपासा, श्रम क्लम, क्लम मतलब थकान। व्यायाम से और क्या फायदे होते हैं? आपके श्रम की हुई थकान निकल जाती है। पिपासा प्यास, उष्ण उष्णता, शीत आदि नाम, प्यास सहने की, उष्णता सहने की, ठंड सहने की सहिष्णुता, क्षमता आपके अंदर निर्माण होती है, मतलब आप इनको सह सकते हो। परमम आरोग्यम चापि, और बहुत परम मतलब महान आरोग्य चापि आपको मिलता है। किसके? व्यायामात् उपाजायते, व्यायाम से बनता है। अर्थात श्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति और परम आरोग्य, अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है, अर्थात प्राप्त होता है। इस श्लोक में भी आपको व्यायाम के फायदे बताए। आगे, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनम मर्त्यम अर्धयन्ति अरयो बलात्। मतलब स्थौल्यम अपकर्षणम तेनम, स्थौल्य मतलब होता है मोटापा, उससे व्यायाम की वजह से आपका मोटापा दूर होता है। तेन सदृशम किंचितम न अस्ति, उसके समान कोई उपाय ही नहीं है आपका मोटापा दूर करने के लिए। किससे हो सकता है? केवल व्यायाम से। मर्त्यम व्यायामिनम अरयः बलात् न अर्दयन्ति, अर्दयन्ति मतलब कुचलना, कुचल डालते हैं। मर्त्यम व्यायामिनः, जो इंसान व्यायाम करता है उसको कहते हैं व्यायामिनः। मर्त्यम, भले वो मरने लगा हो, बूढ़ा हुआ हो, फिर भी अरय मतलब शत्रु, शत्रु उसे बल से नहीं मार सकते। भले ही व्यायाम करने वाला इंसान बूढ़ा हो, मरने आया हो, फिर भी उसे शत्रु कुचल नहीं सकते। ये व्यायाम के फायदे। अर्थात अधिक स्थूलता, मोटापा को दूर करने के लिए उसके व्यायाम के समान कोई औषधि नहीं है। मरणशील व्यायामी मनुष्य को शत्रु बल से नहीं कुचल सकते, अर्थात हानि नहीं पहुंचा सकते। इसमें भी व्यायाम के फायदे बताए। आगे, न चैनम सहसा आक्रम्य जरा समाधिरोहति स्थिरी भवति मांसम च व्यायाम अविरतस्य च। अर्थात एनम च सहसा आक्रम्यम जरा न समाधिरोहति। एनम च, इससे, सहसा, सहसा मतलब अचानक से, आसानी से, आक्रम्य जरा न समधिरोहति, समधिरोहति मतलब होना। तो क्या? जरा न समधिरोहति,
उस इंसान के ऊपर बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं करता जो इंसान व्यायाम करता है। व्यायाम अभिरतस्य च मांसम स्थिरी भवति। व्यायाम अभिरतस्य, अभिरतस्य मतलब तल्लीन होने वाला, जो व्यायाम में तल्लीन होता है उसका मांस, उसकी हड्डियां स्थिर होती है, मजबूत होती है। अर्थात क्या हुआ कि जो व्यायाम करता है उसके ऊपर बुढ़ापा जल्दी आक्रमण नहीं कर सकता, वो जल्दी बूढ़ा नहीं हो सकता। और जो व्यायाम में हमेशा लीन होता है उसके हाड़ और मांस मजबूत बनते हैं। यह अर्थ बताया, एक बार देखते हैं। इन व्यायामी मनुष्य पर सहसा बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता और व्यायाम में तल्लीन रहने वाले का हाड़ मांस स्थिर होते हैं। इसमें भी व्यायाम के फायदे बताए। चलो आगे। व्यायाम स्विन्न गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतेयम उरगा इव वयोरूप गुणहीनम अपि कुर्यात सुदर्शनम। अर्थात पदाभ्याम उद्वर्तितस्य, पदाभ्याम उद्वर्तितस्य मतलब पैरों को ऊपर उठाने वाले, दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले व्यायाम। व्यायाम स्विन्न, स्विन्न गात्रस्य मतलब पसीने से लथपथ शरीर का, व्यायाम से पसीना से लथपथ बना हुआ शरीर। च व्याधय, उस शरीर के पास व्याधियां बीमारियां नहीं जाती। जो दोनों पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करते हैं, जिनका शरीर पसीने से लथपथ होता है, उनके पास बीमारियां नहीं जाती। जिस प्रकार वैनतेयम उरगः इव न उपसर्पन्ति। वैनतेय मतलब होता है गरुड़, उरगः मतलब सांप, इव न उपसर्पन्ति के समान, उपसर्पति मतलब पास नहीं जाता। गरुड़ और सांप जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं जाते, क्योंकि वैनतेय गरुड़ जो है सांप को मार डालता है। तो उसी प्रकार जो मनुष्य व्यायाम करता है उसके पास बीमारियां कभी नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती कि वो बीमारी को मार डालता है। वयोरूप गुणे ही हीनम अपि, जो इन चीजों से कम है, मतलब जिनके पास वय हुआ है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, ये सारे चीजें नहीं होने के बाद भी अगर वो व्यायाम करेगा तो सुदर्शनम कुर्यात, व्यायाम उसे सुंदर बना देता है, भले ये चीजें उनके पास ना हो। अर्थात पैरों से ऊपर उठने वाले व्यायाम करने वाले के और पसीने से लथपथ शरीर वाले के समीप रोग व्याधियां नहीं जाती, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते। व्यायाम से आयु, रूप और गुणहीन को भी सुदर्शन करना चाहिए। खुद को, अपने आप को सुंदर बनाना चाहिए इन चीजों से, व्यायाम करने से। ठीक है, आगे वाला। व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। मतलब क्या हुआ? नित्यम व्यायामम कुर्वतो, जो नित्य हमेशा व्यायाम करता रहता है, विरुद्धम भोजनम, उसने कुछ भी खाया हो, विरुद्ध मतलब यहाँ पे विपरीत भोजन, खराब भोजन खाया हो, अपि विदग्धम अविदग्धम वा, या फिर उसने विदग्ध मतलब पका हुआ, अविदग्ध मतलब न पका हुआ भी भोजन खा लिया, वा निर्दोषम परिपच्यते, वो भी बिना किसी समस्या के वो पचन कर पाएगा, उसको पचा पाएगा। मतलब क्या हुआ कि नित्य व्यायाम करने वाले मनुष्य का विपरीत भोजन, खराब भोजन, भली प्रकार से पका हुआ या ना पका हुआ भोजन दोष रहित पच जाता है। मतलब जो व्यायाम करता है वो किसी भी प्रकार का भोजन क्यों ना ले, उसके अंदर उतनी शक्ति आती है कि वो उस भोजन को पचा लेता है, जिससे उसको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचती। 8वां श्लोक है, व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनानाम स्निग्ध भोजनानाम सच शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। मतलब अन्वयिक रूप से देखते हैं कि स्निग्ध भोजनानाम व्यायाम सदा पथ्य। स्निग्ध भोजना मतलब क्या? जो ऑयली खाते हैं, जो हमेशा ऑयली खाते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है? व्यायाम करना चाहिए। सह च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः, और वही उनको शीत मतलब ठंड में, वसंत ऋतु में भी पथ्यतमः स्मृतः, उनके लिए सही रास्ता है। जो ज्यादा ऑयली खाते हैं उनको व्यायाम करना चाहिए। कोई भी ऋतु क्यों ना हो, व्यायाम उसे उन्हें अलग अलग बीमारी से बचा लेता है, उनके लिए सही रास्ता होता है। अर्थात निश्चय ही स्निग्ध भोजन करने वाले बलशालियों को व्यायाम सदा कल्याणकारक है, और वह सर्दी में और वसंत में उनके लिए कल्याणकारक उचित कहा गया है। 9वां श्लोक है, सर्वेषु ऋतुषु अहरह पुंभिर आत्महितेशिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्य व्यायामो हन्त्यत्य अन्यथा।
अर्थात अतः आत्महितैषी भी पुंबे ही सर्वेषु ऋतुषु। आत्महितैषी भी मतलब क्या होता है, जो खुद का हित चाहते हैं। अतः एक अव्यय, इसलिए जो खुद का हित चाहते, पुंबी मतलब नर इंसान, सर्वेषु ऋतुषु सभी ऋतुओं में। जो इंसान अपना खुद का हित चाहता है उसे सभी ऋतुओं में। अहरह संधि विच्छेद हो रहा है, अह 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 मतलब दिन और दिन प्रतिदिन। बलस्य अर्धेन व्यायामम कर्तव्यः, बल के अर्धे भाग में आधा बल प्रयोग करके व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हंति, नहीं तो वो नष्ट हो जाता है। अर मतलब हर रोज प्रतिदिन। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में प्रतिदिन आधे बल अर्थात आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। जो इंसान अपना कल्याण चाहता है उसे हर दिन आधी शक्ति से युक्त व्यायाम करना चाहिए। अब आधी शक्ति मतलब क्या, ये अगले श्लोक में उन्होंने बताया है। हृदि स्थान स्थितो वायुर्यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोः तद बलार्धस्य लक्षणम। यदा हृदि स्थान स्थितो वायुः वक्त्रम प्रपद्यते, यदा मतलब जब, हृदय स्थान स्थित हृदय में स्थित, वायु हवा, वक्रम मतलब होता है मुख, प्रपद्यते मुख में आ जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हो जोर जोर से, आपको थकान होती है, आपकी सांसें फूल जाती है, और जो हृदय में स्थित वायु जो है मुख में आ जाती है, तदह व्यायामम कुर्वत, वैसा व्यायाम करना चाहिए। जंतु बलार्धस्य लक्षणम, वह जंतु के, इंसान के, सजीव के बल अर्धस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण है, जो सांस फूलकर हृदय से लेकर उसकी वायु मुख तक आ जाए। अर्थात जब हृदय में स्थित वायु मुख को प्राप्त होती है, वह व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का लक्षण है। इस श्लोक में मनुष्य के आधे बल का लक्षण बताया था, और पिछले श्लोक में बताया था कि मनुष्य को आधे बल तक व्यायाम करना चाहिए। ठीक है, आगे वाला और आखिरी श्लोक है, वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षम कुर्यात व्यायामम अन्यथा रोगम मापनुयात। अर्थात वयो बल शरीराणि, वय देखकर, बल देखकर, अपना शरीर देखकर, देश काल देश देखकर, समय देखकर, अशनानी, अशनानी मतलब होता है भोजन, भोजन देखकर, च समीक्षा का अर्थ होता है देखकर। ये सारी चीजें देखकर, कौन कौन सी, वय देखकर, बल देखकर, शरीर देखकर, देश देखकर और समय देखकर, खाना देखकर, ये सब देखकर व्यायामम कुर्यात, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगम आपनुयात, नहीं तो उसको रोग बस में कर लेगा, उसके ऊपर रोग हावी हो जाएगा। अपनी वय देखना है, एज देखनी है, बल देखना है, शरीर देखना है, देश देखना है, समय देखना है और खाना देखना है, इन सबको देख के ही व्यायाम करना है, नहीं तो उसके ऊपर रोग हावी हो जाता है। देखिए, आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग को प्राप्त करोगे, नहीं तो आपको बीमारियां हो जाएगी। तो चलिए, इस पाठ में हमने पहले ये देखा कि व्यायाम किसे कहा जाता है। जो शरीर को श्रम निर्माण करता है वह व्यायाम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्यायाम के फायदे देखे हमने। उस इंसान के शरीर की वृद्धि होती है, शरीर पर तेज आता है, उसके आलस्य दूर हो जाती है, लाघव हो जाता है, मृजा हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती है, उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं है, जल्दी आक्रमण नहीं कर सकता, शत्रु उसे मार नहीं सकते, इतनी सारी बहुत सारी चीजें देखी। फिर उसको कोई समय हो, मतलब जैसे कोई ऋतु हो, कोई मुश्किल समय हो, उस समय पर कोई व्याधियां हो, इन सब से उसका रक्षण व्यायाम करता है। और लास्ट में देखा कि व्यायाम कितना करना चाहिए, अर्धबल तक करना चाहिए। अर्धबल मतलब क्या होता है, जब आपकी सांस फूलकर हृदय से मुख तक आती है तो उसे कहते हैं अर्धबल। तो अर्धबल से व्यायाम करना चाहिए। और आखिर में ये सब बताने के बाद बोला था कि आपको जो है आपका एज देखना है, आपको आपका बल देखना है, आपको आपका देश देखना है, आपको आपका खाना देखना है, आपको आपका समय देखना है, आपको आपका शरीर देखना है। ये सब देख कर ही आपको व्यायाम करना है। ठीक है, ये इस पाठ में हमने देखा था। अगले पाठ में इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि यह पाठ, यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम संस्कृत भाषा का प्रसार कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विद्या ज्ञान बांट पाए, और मैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।